हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे आपका संस्कृत का आज का सब्जेक्ट रहेगा और इसमें आज हम लेसन 2 डिस्कस करेंगे। और जो लेसन 2 है संस्कृत, जिसका नाम है संज्ञा, लिंग एवं वचन के ज्ञान। जी हाँ, आपका यही लेसन दूसरा है जो आपको आज हम यही डिस्कस करेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, लिंग हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वचन क्या होते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा। जी हाँ, आज का संज्ञा टॉपिक रहेगा तो बहुत ही अच्छे से आपको सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहला है कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय एंड बहुविकल्पीय में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको संज्ञा क्लियर होगा तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए फ्रेंड्स हम जान लेते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को ही मतलब उसका अर्थ होता है नाम, और वस्तु के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु के स्थान, प्राणी, भाव, कार्य को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ आप लिख सकते हो कि वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, कार्य को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसका अस्तित्व, ठीक है, जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे भी संज्ञा कहते हैं। मतलब जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे भी संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारा जो 3-4 लाइन है ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप पहला यही फर्स्ट स्टेप है कि वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, कार्य को संज्ञा कहते हैं। जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। तो इतना आपको क्लियर याद हो गया होगा। नेक्स्ट जैसे उदाहरण एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे कि व्यक्ति का नाम में आ जाता है राम, श्याम या कुछ भी आ सकता है, सीता, गीता, रीना, मीना। ठीक है, स्थान के नाम में आ सकता है अयोध्या, ठीक है, बनारस, दिल्ली, ये सब कुछ आ सकता है स्थान के नाम में। नेक्स्ट आ जाता है प्राणी के नाम में। तो प्राणी के नाम में आपका कुत्ता आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो कि आपका है गुण और भाव। तो गुण क्या है, तो गुण सुंदरता है, सुंदर है, और सुंदरता क्या है, उसका भाव है। तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है गाइज, तो हमने डिस्कस कर लिया कि व्यक्तियों में नाम में आ जाता है राम, श्याम, ये सब कुछ नाम में आ जाता है। स्थान के नाम में अयोध्या आ जाता है, मतलब जगह का नाम आ जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ अयोध्या ही आएगा, जितने भी स्थान के नाम है ये स्थान के नाम में आते हैं। प्राणी के नाम में जितने भी जीव जंतु हैं ये प्राणी के नाम में आ सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब बैल, ये सब कुछ प्राणी के नाम में आ सकते हैं। गुण और भाव जैसे कि मीठा है, ठीक है, सुंदर है, अच्छा है, उसकी अच्छाई है, ये सब गुण और भाव में चला आता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। अगर पूछा जाए कि संज्ञा के उदाहरण क्या है तो आप इतना दे सकते हो। मुझे लगता है आप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ रहा है कि संज्ञा के भेद। तो अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो संज्ञा के भेद होते हैं 3। वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाव या फिर गुणवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये 3 हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, और भाववाचक और एवं गुणवाचक की संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे और आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं वे शब्द जिनमें एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम हो गया, सोहन हो गया, रामायण हो गया आदि, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब कि वे शब्द जिनमें एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें राम आ जाता है, सोहन आ जाता है, रामायण आ जाता है, etc आ जाता है। ठीक है, तो वे सब जिनमें एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान का आदि का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट मतलब जिनमें नाम उम आ जाता है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं वे शब्द जिनमें किसी
एक की जाति अनेक वस्तुओं का बोध होता है उनमें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मान लो मनुष्य तत्व बोला जाए, ठीक है, मनुष्यत्व बोला जाए तो इसमें सभी मनुष्य चले आते हैं। जाति मतलब कुल जाति मनुष्यों की आ जाती है, ठीक है। तो आपको बस यही क्लियर, आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं वे शब्द जिनमें किसी एक जाति की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, किसी एक ही जाति की अनेक वस्तुओं का बोध होता है। अब मनुष्य तो आ जाए तो इनमें सभी मनुष्य चले आते हैं और सिर्फ यहाँ एक ही शब्द है और इसमें सभी जाति उसके मनुष्य मतलब जितने भी जाति मनुष्य के सभी चले आते हैं, ठीक है। जैसे भ्राता है तो इसमें सभी भाई चले आते हैं, माता है तो इसमें सभी माता है, ये एक जाति है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाववाचक। तो भाववाचक की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। भाववाचक हम उसे कहते हैं कि वे सब जिनसे किसी वस्तु के गुण दशा व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्याकरण की मधुरता, सुंदरता, चतुरता, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं वे सब जिनमें किसी वस्तु के गुण दशा व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि व्याकरण, मधुरता, सुंदरता, चतुरता, ये सब आ जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि अब तक तो हमने पढ़ लिया कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपका जो टॉपिक रहेगा वो होगा शिक्षण विधियों द्वारा संज्ञा का ज्ञान कराना, मतलब कैसे पढ़ाकर हम किसी बालक को संज्ञा का ज्ञान करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि निम्न विधियों द्वारा संज्ञा का ज्ञान कराया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है बातचीत के द्वारा, ठीक है। बातचीत के द्वारा हो गया मतलब वार्तालाप विधि, दूसरा हो गया चित्र विधि, तीसरा हो गया प्रश्नोत्तर विधि, चौथा हो गया दिनचर्या में आने वाले शब्द द्वारा और पांचवा हो गया छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा। तो ये 5 हो गया जो शिक्षण विधि द्वारा हम किसी छोटे बालक को संज्ञा के बारे में बता सकते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि संज्ञा तो सबको पता होता है संज्ञा के भेद कितने होते हैं, लेकिन ये पूछते हैं कि शिक्षण विधि द्वारा हम संज्ञा का ज्ञान कैसे कर सकते हैं। तो आप सबसे पहला होगा बातचीत के द्वारा, दूसरा चित्र विधि के द्वारा, तीसरा प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा, चौथा दिनचर्या में आने वाले शब्द एंड पांचवा छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम जान लेते हैं वार्तालाप विधि द्वारा, बातचीत के द्वारा हम कैसे छोटे से बच्चों को समझा सकते हैं कि संज्ञा क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो वार्तालाप विधि द्वारा, ठीक है। वार्तालाप विधि द्वारा संज्ञा की समझ विकसित करने के लिए अपने आसपास की वस्तुओं, जीव जंतुओं के संस्कृत नामों की चर्चा या वार्तालाप करके संज्ञा शब्दों को समझा या समझाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो संज्ञा की समझ विकसित करने के लिए आसपास की वस्तुओं, जीव जंतुओं के संस्कृत नामों की चर्चा या वार्तालाप करके संज्ञा शब्दों को समझा या समझाया जा सकता है, ठीक है। तो वार्तालाप विधि में इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी आसपास की वस्तुएं हैं, जीव जंतु हैं, जो भी वस्तु है उनको संस्कृत में बोलकर चर्चा करके उनको समझा जा सकता है। जैसे कि अश्व हो गया, अश्रु, आशु हो गया, श्यामा हो गया, रामा हो गया, ये सभी हम संस्कृत के शब्दों को आसानी से सीख सकते हैं वार्तालाप विधि द्वारा, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि वार्तालाप विधि द्वारा हम संज्ञा के बारे में कैसे जान सकते हैं तो आप सिंपल यही लिख देना, ठीक है, 1 नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है चित्र विधि द्वारा। तो हम चित्र विधि द्वारा संज्ञा का ज्ञान कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो इसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों को संज्ञा की समझ कराने के लिए प्रभावी रूप से शिक्षक को चित्र के माध्यम से ज्ञान करा सकता है, ठीक है। तो सही बात है, जैसे कि आप किसी का चित्र बना दोगे तो वो बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर, चार्ट पर वस्तुओं व जंतुओं के चित्र बनाकर हम आसानी से समझा सकते हैं कि ये कौन सा धातु है, किस समूह का है, इसका क्या नाम है, और बहुत ही आसानी से एक छोटा बालक इसके बारे में जान सकता है, पूरी जानकारी अपने पास रख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया चित्र विधि द्वारा, तो ये दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया। तीसरा हो गया प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। तो प्रश्नोत्तर विधि द्वारा इसमें ये होता है कि विद्यार्थियों में रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक प्रश्नोत्तर विधि से संज्ञा शब्द के ज्ञान में प्रश्नोत्तर विधि द्वारा ज्ञान को विकसित कर सकता है। इसमें से शिक्षक जैसे कि विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं तथा विद्यार्थी उसका उत्तर देते हैं, वो हो गया प्रश्नोत्तर विधि,
ठीक है। तो इसमें भी अगर एक शिक्षक छात्र से सवाल करेगा, उसका आंसर देगा, तो फिर वो मतलब एक तरह से ज्ञान आदान प्रदान होगा। जैसे कि आप यहाँ त्वम किम नाम, ठीक है, तो आप जैसे बोल सकते हो मम नाम प्रिया अस्ति, मम नाम श्यामा अस्ति, मम नाम मोहन अस्ति। ठीक है, आपका अगर नाम हो तो आप इस पे ट्राई जरूर करिए। नेक्स्ट आपका है दिनचर्या में आने वाले शब्दों द्वारा। तो दिनचर्या में आने वाले शब्दों द्वारा, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि बच्चे प्रतिदिन जिन कार्यों को दिनचर्या में करते हैं उन कार्यों के बारे में चर्चा करके संज्ञा शब्दों का ज्ञान प्रभावी रूप से विकसित कर सकते हैं। जैसे चायम हो गया, वस्त्रम हो गया, विद्यालयम हो गया, समाचार, ये डेली यूज में ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, तो हम संस्कृत में उसका अनुवाद कर हम बहुत ही आसानी से जितने भी दिनचर्या में जो भी काम करते हैं उनको संस्कृत में अनुवाद कर अगर बोलेंगे तो हमें संज्ञा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त बहुत ही आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट है छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा। तो छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा कैसे हम ज्ञान मतलब शिक्षक संज्ञा के बारे में जान सकते हैं। तो शिक्षक छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से बच्चों में संज्ञा शब्दों को समझ विकसित कर सकता है। ठीक है, जैसे कि पुस्तकम आने, ठीक है, स्नानम करो, दूधम पीब, ठीक है, दूध पियो, स्नान करो। तो ये सब छोटे छोटे वाक्य हैं जिन्हें संस्कृत में अनुवाद करके हम आसानी से संज्ञा के बारे में हम जान सकते हैं। और आपको संस्कृत में लिखना होगा क्योंकि ये तो हिंदी है नहीं कि आप हिंदी में लिख दोगे, तो इसलिए आपको संस्कृत के बारे में ज्ञान होगा। नेक्स्ट है छठा है प्रोजेक्ट विधि द्वारा, और लास्ट है तो प्रोजेक्ट विधि द्वारा। प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से बच्चों को आसानी से संज्ञा का ज्ञान कराया जा सकता है। जैसे चलचित्र, अगर आप कुछ भी मान लो प्रोजेक्ट विधि मतलब आप कुछ फोन में टीवी में कुछ भी आसानी से दिखाओगे तो छोटा सा बालक बहुत ही आसानी के साथ उसको सीख सकता है। तो आज हमने डिस्कस किया संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद है, शिक्षण विधि द्वारा हम संज्ञा का ज्ञान कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है गाइज, तो अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आप बहुत ही आसानी से टेलीग्राम से जाकर इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने खास तौर से आपके लिए ये पीडीएफ बनाया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका कमेंट था कि आप पीडीएफ भी प्रोवाइड करो, तो इसलिए हम आप सभी के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके, और टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में देती हूँ, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हो। ठीक है गाइस, और आप अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, लेसन दूसरा है अभी स्टार्ट हो रहा है। अगर अभी तक आपने लेसन पहला नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड सी यू अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।